अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी एक चीज़ रह गई थी, क्वांटिटी एंड यूनिट। ये मैं बताना भूल गया था कि इसकी क्वांटिटी है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या है, इसको हम लिखते हैं वोल्ट्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सिर्फ इसमें एक चीज़ न्यू है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आसान अल्फाज में सिंपल, जब दो चार्ज शीट है हमारे पास, दो चार्ज प्लेट्स है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कहते हैं, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आपके पास उसी तरह एक चार्ज शीट है, चार्ज प्लेट है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ड्रा किया था, ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट या चार्ज शीट है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने ये कहा था कि यहाँ पे फील्ड हमें पता है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मींस बी पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है फील्ड। हमने ये कहा था कि ये चूंकि यू जा रहे हैं, अगर इस पे हम फोर्स लगाकर इनको हम डिस्प्लेस करें फ्रॉम ए टू बी, ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं कि अगर इसे हम डिस्प्लेस कर ले ए से बी की तरफ बाय सम डिस्टेंस, जब ए से बी की तरफ हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, लाजिम बात है ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाएगा, इनकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। वो जो चेंज होगा उसको हम कहते हैं डेल आर से भी हम उसको जाहिर करते हैं। इनमें जो चेंज होगा वो आपके पास क्या होगा, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर इसको आप डिफाइन करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट मींस टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वक्त के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज होना ऑफ अ चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी, with respect to displacement or position in electric field is called electric field as a potential gradient, or it is called potential gradient। कि अगर वक्त के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आए with respect to distance और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसमें जब डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, इसको हम सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हमने जिक्र किया है, एक तो हम ये कह रहे हैं कि जिस चार्ज पे हम काम कर रहे हैं, जिस चार्ज पे हम वर्क डन कर रहे हैं, वो तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने एक चीज़ ऐड किया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन जब उसकी बात हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क यूज करेंगे। अब वर्क हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एफ डॉट डी। एफ जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने किस चीज से जाहिर किया है, चेंज इन आर से, तो हम इसकी जगह हम चेंज इन आर लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो फोर्स है वो क्यू ई है, तो इस फोर्स की जगह हम क्यू ई पुट करेंगे, इस फोर्स की जगह क्यू ई पुट करेंगे एंड डॉट चेंज इन आर एज इट इज। अब इस फार्मूले को देखकर हमने इसमें पुट करना है चेंज इन वी। चेंज इन वी मींस हम किस की तरफ बात कर रहे हैं, वोल्टेज की तरफ बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो है आपके पास चेंज इन वोल्टेज। वर्क डन, डब्ल्यू, वर्क डन मींस क्यू ई डॉट चेंज इन आर, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्यू ई डॉट चेंज इन आर बाय क्यू। अब हम क्या करेंगे, क्यू और क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, चेंज इन वी बाय ई डॉट चेंज इन आर। डॉट हम जब भी ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, जब डॉट ख़त्म होता है हम लगाते हैं कॉस थीटा।
थीटा मीन्स यहाँ पर एंगल क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इनके दरमियान थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा। एंगल वाज़ेह है कि इसमें हम 180 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि फील्ड इस तरफ है, हम इसको डिस्प्लेस इस तरफ कर रहे हैं, बी से इस तरफ, फील्ड यू जा रहा है, डिस्प्लेस ए से बी इस तरफ, हम इसको डिस्प्लेस इस तरफ कर रहे हैं। जब भी अपोजिट इन डायरेक्शन हो, मैंने कहा था कि हम एंगल क्या लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। तो हमने थीटा की जगह सिंपल 180 डिग्री पुट करना है, 180 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि cos 180 किस चीज़ के इक्वल है, cos 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सिंपल चेंज इन v इज इक्वल टू e चेंज इन r, cos 180 की जगह -1, तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन v इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हम स्टार्ट में लिखेंगे, e चेंज इन r को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही e चेंज इन r हमारे पास आएगा। अब हमने मालूम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मींस हम क्या मालूम कर रहे हैं, E को मालूम कर रहे हैं। तो हमने E को एक साइड पे करना होगा, E को एक साइड पे करने के लिए ये जो माइनस और डेल R है इसको हमने इस तरफ ले जाना है, चूंकि वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। हमने E मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन V बाई चेंज इन R, ये R जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस एज इट इज। ये है हमारे पास फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। इसका हमारे पास एक पॉइंट हमें ये समझ आ गया है इस फार्मूले से कि चेंज इन V मींस चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance, change in potential with respect to R means with respect to distance, it is also called potential gradient. Change in potential with respect to distance is also called potential gradient और electric field as potential gradient. Potential gradient का यूनिट क्या है, V means क्या होगा आपके पास, वोल्ट, R मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस हम किस चीज़ में लिखते हैं, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होगा। ये था हमारे पास एक पार्ट, ये था। लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये कोई भी पॉइंट चार्ज अगर आपके पास हो, इसका ये मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अपीयर हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि आपके पास ये चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। आप प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देख सकते हैं कि ये आउटवर्ड है। अब सिंपल यही पॉजिटिव चार्ज जो अपीयर हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि इस चार्ज को अगर हम डिस्प्लेस कर ले, अपनी जगह से इसकी पोजीशन चेंज कर ले, कहाँ तक, या इसको ए तक हम ले आ सकते हैं, अगर इसको हम ए तक ले आए, या इसको हम बी तक डिस्प्लेस कर ले। अगर ये क्यू जो है ए तक आ गया तो इसका टोटल क्या होगा, ए से बी तक डिस्टेंस आ गए तो वो क्या होगा, कंप्लीट ए से बी जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो तो चेंज इन आर होगा। दूसरी चीज, अगर ये ए तक कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास आर है, अगर आर तक ये डिस्प्लेस, आर तक मतलब ए तक अगर ये चार्ज डिस्प्लेस होगा तो आर ए होगा इसका डिस्टेंस, अगर बी तक हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आर बी। ये इसका क्या है, डायग्राम हमने ड्रा किया है, इस फॉर्म में है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने सिंपल यहाँ पर चार्ज डिस्प्लेस करना है बस। अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम डिस्प्लेस कर रहे हैं।
डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फार्मूला सेम एज इट इज लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का था। अब सिंपल हमने यहाँ पर क्या करना है, ये इसको अगर हम एक साइड पे कर ले, चेंज इन वी वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, तो हम चेंज इन वी को हम क्या करते हैं, इसको एक साइड पर करते हैं, आर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस एज इट इज हम उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं जो हमने वहाँ पर कहा कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क डन ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे जो हम काम कर रहे हैं, चार्ज को यहाँ तक डिस्प्लेस करना, मतलब यहाँ पर हम इस पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, फील्ड एक तरफ है हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यहाँ पर भी उसी तरह था, फील्ड एक तरफ था हम उसके अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए भी हमें क्या मिला है, फार्मूले में माइनस मिला है, ये भी इसका एक प्रूफ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बात हो रही है पॉइंट चार्ज की। द वेरी फर्स्ट थिंग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास फार्मूला आया था, ये चूंकि k के इक्वल था KQ/R² हमारे पास फार्मूला आया था। इसको देखकर अभी हम मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि A तक या B तक जब डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं, इस केस के लिए हम क्या लेंगे, डिस्टेंस के लिए एवरेज लेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि एक पॉइंट A है डिस्टेंस के लिए, एक पॉइंट B है डिस्टेंस के लिए, मींस एक RA है और एक RB है, दो पॉइंट्स होते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। यह हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, एवरेज निकालने का फार्मूला है जो हम कर रहे हैं। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, इसमें हमने लिया है एवरेज का फार्मूला, एवरेज के फार्मूले को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो RB है, RB हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, RA प्लस चेंज इन R। RB प्लस चेंज इन R को हम किस तरह लिखते हैं कि आपके पास RB क्या है, पूरा आपके पास पूरा R ये है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट R है। एक पॉइंट ये है कि हम जो एवरेज कर रहे हैं, ये एवरेज किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्टेंस जो R है उस कंप्लीट डिस्टेंस का हम एवरेज मालूम कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि RB जो है हम RA प्लस चेंज इन R लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से RB तक आप आते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप आते हो, इस दौरान क्या क्या कवर हो रहा है, एक ये पॉइंट कवर हो रहा है RA, फिर यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट कवर हो रहा है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन RA, या के पास चेंज मीन्स B से माइनस चेंज, B माइनस RA, B से A तक जो चेंज है वो चेंज इन R है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हमने देखना हो तो RB किस चीज़ के इक्वल है, RB ये RB है, RB में RA भी आ रहा है और चेंज इन R भी आ रहा है, तो RB को हम RA प्लस चेंज इन R लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को मज़ीद किस तरह लिखेंगे, RA प्लस RB की जगह ये पूरा टर्म लिखेंगे RA प्लस चेंज इन R बाय 2। ये हमारे पास एवरेज में हमने RB की जगह ये चीज़ पुट किया है, सिंपल। अब इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे, RA और RA को जब आप ऐड करते हो तो आंसर आता है 2RA प्लस चेंज इन R बाय 2, और इस साइड हमारे पास क्या है, R है। इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी स्क्वायर
और यहाँ पर भी स्क्वायर। यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे, चूंकि ये आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ये आर स्क्वायर। ये 2 का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा आपके पास 4। इस टर्म पे फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, a आपके पास क्या है 2ra, b आपके पास क्या है चेंज इन r, चेंज इन r। ये हमने ओपन किया है फार्मूले को। अब देखते हैं, ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स 4ra का स्क्वायर प्लस चेंज इन r का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 ra एंड चेंज इन r एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। इन सब टर्म में हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म में। इन दोनों टर्म जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 को हम जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए चेंज इन आर प्लस चेंज इन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इससे ये 4 और ये 4 कट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए चेंज इन आर प्लस डेल आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास इक्वेशन आया है जब हमने फार्मूला पुट किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, हमारे पास ये इक्वेशन आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर डेल्टा आर स्क्वायर बहुत छोटा हो, इफ डेल्टा आर डिस्टेंस फिर वो उसका स्क्वायर हो, अगर वो वेरी स्मॉल हो तो हम उसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं। जब इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर एज इट इज आर ए चेंज इन आर। ये जो चेंज इन आर स्क्वायर था इसको हमने क्या किया है, इसको हमने नेग्लेक्ट किया है, हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म में हम आर ए को कॉमन लेते हैं, 2 आर ए है, जब कॉमन लेंगे तो एक आर ए बच जाएगा और एक चेंज इन आर रह जाएगा। मजीद हम इसमें क्या चेंज ला सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू आर ए प्लस चेंज इन आर। चेंज इन आर हमें पता है कि चेंज क्या है b माइनस ए, b माइनस ए है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं आर बी माइनस आर ए। यहाँ पर कौन से पॉइंट कैंसिल हो रहे हैं, आर ए और आर बी कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए, सिर्फ क्या रह जाएगा आर बी। आर बी को जब ब्रैकेट में रहेगा तो उसको हम बाहर आर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बी रह जाएगा। आपके पास एक आर ए रह गए और एक ब्रैकेट में आर बी रह गए, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिखा। यहाँ से हमारे पास जो आर है, आर स्क्वायर है, वो आर ए और आर बी रह गया है। इस आर स्क्वायर को हम क्यों कर रहे थे, असल में हमने इसको इस फार्मूले में हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज का फार्मूला ये था जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पढ़ा था। तो इस फार्मूले में जो आर स्क्वायर है उस आर स्क्वायर की जगह हमने ये पुट करना है। तो किस तरह पुट करेंगे हम, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है उस आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर ए और आर बी। ये हम कर रहे थे आर स्क्वायर के लिए और यहाँ पर हमने इसको पुट कर लिया है। ये है आर ए और ये है आर बी। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने सिर्फ आर स्क्वायर को चेंज किया था हमारे पास सिंपल ये चेंज आया था। अब मजीद इसमें क्या करते हैं कि हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर b जो है इन्फिनिटी पर हो, इफ b इज एट इन्फिनिटी, अगर b पॉइंट इन्फिनिटी पर हो तो लाजमी बात है हमारे पास क्या रह जाएगा
कि अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पर हो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/RA। जो बी वाला पॉइंट हम ये कह रहे हैं अगर ये इन्फिनिटी पर हो तो इन्फिनिटी पे हो तो हम इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल क्या रह जाएगा RA रह जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो हमने यहाँ पर चूंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, चेंज इन V इज इक्वल टू माइनस E चेंज इन R। चेंज इन V इज इक्वल टू माइनस E चेंज इन R, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर चेंज इन V का मतलब क्या है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि B माइनस A माइनस E की जगह इसका फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है 1/4πε0 एंड इसके बाद क्या लिखेंगे Q/RA/RB। इसके अलावा क्या रह जाएगा आपके पास चेंज इन R। चेंज इन R की जगह हम क्या पुट करते हैं RB माइनस RA, ये भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दोबारा देख ले, चेंज इन V की जगह हमने VB माइनस VA लिखा, ये माइनस एज इट इज। E की जगह हमने इसका फार्मूला लिखा 1/4πε0 Q/RA/RB। जो चेंज इन R है उसकी जगह हमने RB माइनस RA लिखा है। अब इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर B इन्फिनिटी पर हो तो B अगर इन्फिनिटी पर हो तो इसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं। अगर B इन्फिनिटी पर हो तो B वाला पॉइंट जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, B वाला पॉइंट वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स इसको आप इन्फिनिटी ले सकते हो या इसको आप ज़ीरो भी आप इसको ले सकते हो। इस पॉइंट से पता चलता है कि जो B वाले टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या उसको आप कह सकते हो कि वो आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। ये B वाले पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं और ये B वाला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसमें 1/4πε0 Q/RA भी है। इसका एक और मेथड भी है, मीन वाइल आई विल टेल यू नाउ। पॉइंट बताना भूल गया था मैं। इसमें ये है पॉइंट कि जो आपके पास हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं A से B की तरफ, तो जो चेंज होगा वो आपके पास क्या होगा, चेंज इन V वो VA माइनस VB होगा। दूसरा पॉइंट, जब हमें चेंज इन R देखना हो, चेंज इन R A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज इन R को भी हम क्या लिखेंगे RA माइनस RB। दूसरा पॉइंट, अब इस RA और RB को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये इस RA के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसके साथ भी आ जाएगा। इससे क्या होगा कि RA कट जाएगा, RB कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, RB एज इट इज, दिस इक्वेशन इज एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे RB रह जाएगा, माइनस RB कैंसिल हो गए तो 1 नीचे RA हमारे पास रह गया है। बाकी टर्म बिल्कुल उसी तरह। ये आपके पास क्या होगा, ये माइनस एज इट इज, VA माइनस VB एज इट इज। हमने क्या चेंज किया है, चेंज ये किया है कि चेंज इन V VA माइनस VB, चेंज इन R RA माइनस RB। इस RA RB को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ Q रह गया। इस RA RB को मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। जब ब्रैकेट के अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो RA कट जाएगा, 1/RB रह जाएगा, RB कट जाएगा, 1/RA रह जाएगा। अब इस पॉइंट से हम देखते हैं कि इफ़ B इज़ एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट B आपके पास इन्फिनिटी पर हो तो हम इसको क्या लेंगे, इन्फिनिटी पर हम इसको ज़ीरो लेते हैं, तो आप इसको पॉइंट को ज़ीरो कर देंगे, VA माइनस ज़ीरो
माइनस 1/4πε0 क्यू 1/RB को हम क्या लेंगे, एट इन्फिनिटी। आप डायरेक्ट इनको इन्फिनिटी लिख सकते हो, आप इनको इन्फिनिटी लिख सकते हो। माइनस 1/RA, 1/इन्फिनिटी हमें पता है कि वो 0 के इक्वल होता है, तो ये तो ऐसे भी ख़त्म हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा। आप इसकी जगह VA लिख सकते हैं, माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये आपके पास क्या है RA रह जाएगा। ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास VA इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई RA भी आ सकता है, या आप इसको सिंपल ए को हटाकर सिंपल फॉर्म V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई R भी आप ले सकते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमारे पास ये इक्वेशन आया है। लास्ट पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ये है कि हम चूंकि वर्क के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वर्क के लिए, वो हमारे पास क्या है, वो है जॉल। जॉल चूंकि हमारे पास क्या है, ये लार्जर यूनिट है, तो जिस टाइम हमें स्मॉलर यूनिट की ज़रूरत होती है स्मॉलर यूनिट के लिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, इस केस में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। एक बेसिक पॉइंट इसका सिर्फ कि जब हम जॉल की बात करते हैं वो लार्जर यूनिट है, फॉर स्मॉलर यूनिट्स वी यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बात, हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिर्फ इक्वेशन में या वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास किस दोनों का अलग करते हो, एक इलेक्ट्रॉन और एक वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के इक्वल है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम के चार्जेस होते हैं, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के चार्जेस होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट एज इट इज। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलम एंड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कूलम एंड वोल्ट आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलम वोल्ट भी लिख सकते हैं, और कूलम वोल्ट को मिलाकर हम इसको जॉल भी कह सकते हैं। ये सिंपल एक कुछ स्टेप्स का है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।